सुबह के लगभग 9:30 बज रहे थे। दुकान खुली ही थी, मार्केट गुलजार हुआ था। गाजियाबाद में उस ज्वेलरी शॉप में जो कर्मचारी हैं वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन तभी एक नकाबपोश बदमाश आता है और लाल मिर्च का पाउडर उस दुकानदार की आंखों में झोंककर चॉपर से उसे मौत के घाट उतार देता है। हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सवाल खड़ा होता है। जांच पड़ताल शुरू होती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि 28 साल का वो पढ़ा लिखा नौजवान निकलता है जो उसके पड़ोस में ही रहता है। आखिर क्यों एक पढ़े लिखे नौजवान ने इस मौत की वारदात को अंजाम दे दिया, आप खुद देख लीजिए। तारीख 4 दिसंबर, जगह गाजियाबाद, यूपी। वारदात मर्डर। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। गाजियाबाद शहर अलसाया हुआ रात की खुमारी को उतार रहा था। व्यापारी धीरे धीरे अपनी दुकानों पर पहुंचने लगे थे। चाय और नाश्ते की दुकानें सज चुकी थीं। इसी दौरान गोविंदपुरी मेन मार्केट में गिरधारी लाल एंड सन्स ज्वेलर्स के संचालक गिरधारी लाल वर्मा अपने बेटे के साथ दुकान पर पहुंचते हैं। गिरधारी लाल दुकान खोलकर अंदर जाते हैं और बेटा टॉयलेट चला जाता है। गिरधारी लाल अपनी सीट पर जाकर बैठे ही थे कि एक नकाबपोश दुकान में दाखिल होता है। गिरधारी लाल कुछ समझ पाते इससे पहले ही नकाबपोश उनके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर फेंक देता है। गिरधारी लाल छटपटा जाते हैं, आंखों को मलने लगते हैं और फिर वो नकाबपोश अपने बैग से चापड़ निकालता है। काउंटर को कूदकर गिरधारी लाल के पास पहुंचता है और चापड़ से ताबड़तोड़ वार कर देता है। एक या दो नहीं, लगातार करीब 12 बार वो हमला करता है। गिरधारी लाल लहूलुहान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हमलावर के ऊपर खून सवार है। गिरधारी लाल की चीखें सुनकर उनका बेटा दुकान में आता है। बेटे को देखकर हमलावर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा हिम्मत कर उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जमकर झड़प होती है। इधर गिरधारी लाल भी बेटे की मदद के लिए उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन खून इतना बह चुका था कि धीरे धीरे शरीर बेदम हो जाता है। गिरधारी लाल बेसुध होकर काउंटर पर ही टिक गए थे। हमलावर अब तमंचा निकालकर बेटे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उसे छोड़ता नहीं है। दोनों झूमा झटकी करते हुए दुकान से बाहर निकल जाते हैं। आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं और हमलावर को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। आखिर कौन था वो हमलावर जिसने बेरहमी से गिरधारी लाल की हत्या कर दी? क्या इरादा था उसका? क्या वो दुकान में लूटपाट के इरादे से घुसा था? क्या लूटपाट की वजह से ही गिरधारी लाल की निर्मम हत्या की गई, या फिर वजह कुछ और थी? कहीं पुरानी रंजिश तो नहीं थी जिस वजह से गिरधारी लाल को हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया? क्योंकि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो सामान्य नहीं था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटती है और जब हमलावर की पूरी कुंडली निकाली जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि हत्या करने वाला गिरधारी लाल के घर से महज 500 मीटर दूर रहने वाला युवक अंकित गुप्ता निकला। वो अंकित गुप्ता जो बीकॉम और एमबीए जैसी डिग्रियां कर चुका है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर एक पढ़ा लिखा नौजवान हत्यारा कैसे बन गया? आखिर वो जुर्म की इस दुनिया में कैसे आ धमका? पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ था। अंकित का परिवार पिछले 6 वर्षों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगा रहा था। धीरे धीरे कर परिवार 40 लाख रुपए गंवा चुका था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। अंकित के सिर पर भी करीब 20 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। 2 मकान बेच दिए, लेकिन कर्ज से छुटकारा नहीं मिला। अंकित ने डिजायर टेलीफिल्म नाम से एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आर्थिक तंगी और हर तरफ से मिल रही निराशा के चलते अंकित तनाव में रहने लगा और इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने जुर्म का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया।
अंकित ने यूट्यूब पर लूट और मर्डर के कई वीडियो देखे। अंकित को भरोसा हो चुका था कि लूट की वारदात को आसानी से अंजाम दे सकता है। उसने चापड़, तमंचा और मिर्ची पाउडर का इंतजाम कर लिया था और बड़ा हाथ मारने के लिए गिरधारी लाल ज्वेलर्स के यहाँ लूट करने का प्लान बना लिया। क्योंकि गिरधारी लाल की उम्र भी करीब 75 साल थी, आसान टारगेट थे और इसके लिए वक्त भी सुबह का चुना, क्योंकि इस वक्त ना तो ग्राहक होते हैं और ना ही कर्मचारी। अंकित अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके चलते उसने गिरधारी लाल की हत्या कर दी और वो वहां से भाग भी नहीं पाया। अब पुलिस बारीकी से जांच करने में जुटी है। क्या वाकई में लूट के इरादे से अंकित ने हत्या की थी या इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या वो अकेला ही दुकान में घुसा था या फिर कोई और भी उसकी मदद कर रहा था? एक व्यापारी पे हमला हुआ है और हमले में बहुत उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें बहुत शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है उनके ऊपर साइज वुंड दिखाई पड़े हैं, तो किसी धारदार हथियार से अटैक की बात समझ में आ रही है। बाकी अभी जो पोस्टमार्टम, इस घटनाक्रम में कोई और भी घायल है क्या? उनके एक साथ उनके जो भाई थे उनके ऊपर भी कुछ चोटें बताई जा रही है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कभी नौकरी और सम्मानजनक जिंदगी का सपना देखता था, आज लाल मिर्च और खून से सने हाथों के साथ हत्या के आरोपी की कुर्सी पर बैठा है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है उन टूटते सपनों की जो जब कर्ज और निराशा में डूब जाते हैं तो इंसान को हैवान बना देते हैं। ये वारदात ऑनलाइन गेमिंग के खतरनाक अंजाम की है, जिसने न केवल होनहार युवक को कर्ज के बोझ तले दबा दिया, बल्कि उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो जुर्म की अंधेरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।